Students, the question says the value of this cot of sigma of cot inverse of 1 plus sigma 2k is okay. तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को. हमें क्या दे रखा है? cot of sigma of cot inverse 1 plus sigma 2k k varying from 1 to n, right? ये दिया हुआ है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो कॉट इनवर्स को मैंने टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया. ये एक तरीके से कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ये वाला एक्सप्रेशन. तो इसको मैंने क्या लिख दिया? कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं मैं टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, राइट? तो ये बन जाएगा सिग्मा एज इट इज. ये बन गया टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय दिस 1 प्लस सिग्मा 2k k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. यहाँ पे n का रेंज क्या था? 1 से 23 ये दे रखा था. ये हमने कैसे लिख दिया भाई? लॉजिक क्या है इसके पीछे कि कॉट इनवर्स x को टेन इनवर्स 1 बाय x लिख सकते हैं. कब? जब x पॉजिटिव हो. यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है क्लियरली, राइट? चलिए, तो इसके बाद हमने क्या करा? इस सिग्मा की वैल्यू लिख दी. इस सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे. कॉट ऑफ सिग्मा टेन इनवर्स ये बन जाएगा 1/1 प्लस ये कितना 2 तो बाहर निकल गया और k का सिग्मा दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट इज n इंटू n प्लस 1/2. तो कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2. तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया. तो ये बन रहा है हमारे पास. चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया और तो ये हमारे पास लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1. ठीक है, अब इसको क्या लिखा हुआ है? ये फॉर्म लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1. तो इसको डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. क्या करें इसको? इसको मैंने इस तरह से लिख दिया टेन इनवर्स ऑफ ऊपर लिख दिया n प्लस 1 माइनस n न्यूमरेटर में, जो कि इफेक्टिवली लिखा हुआ क्या है? इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 1 ही लिखा हुआ है, राइट? तो यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया. तो ये क्या बन जाएगा? कॉट सिग्मा इंटू टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ n. क्लियर है? यहाँ पे n का रेंज क्या था? 1 से लेकर 23 तक. चलिए, तो अब अपन क्या करें? वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं. तो आप आगे इधर देखिए, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करा. n का इस वाले पार्ट को अगर आप अलग से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस वाले पार्ट का ध्यान से देखेंगे. सिग्मा क्या था? ये सिग्मा n का वेरिएशन 1 से 23 टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n, राइट? तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे. n का वैल्यू 1 पुट करने पर कितना आएगा? टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1. फिर n का वैल्यू 2 पुट करो तो बनेगा टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2. फिर n का वैल्यू 3 पुट करो तो बनेगा टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स 3. ऐसे चलता जाएगा. लास्ट में n का वैल्यू 23 पुट किया तो बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 24 माइनस टेन इनवर्स 23. जब इनको ऐड करेंगे सारे टर्म्स को तो अगर आप देखें तो ये वाला टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा और लास्ट में ये वाला इससे हो जाएगा. आ रही बात समझ में? तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा इन सबका सम करने पर एक तो टेन इनवर्स 24 माइनस टेन इनवर्स 1. क्लियर है क्या? चलिए, तो बन क्या गया भैया? जो दे रखा था हमारे पास एक्सप्रेशन वो बन जाएगा कॉट इंटू टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स 24 माइनस टेन इनवर्स 1, राइट? यहाँ पे हमने क्या करा? टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया. डेट इज टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y डेट इज 23 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट? ये बन जाएगा. तो ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ 23 अपॉन 25. इस टेन इनवर्स को हमने कॉट में चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स 25/23. अब कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? x होता है. तो ये इफेक्टिवली बन गया 25/23.
So the correct answer for the problem is option B. Thank you.